हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट हम अभी देखेंगे और फिर इसी वीडियो में सेकंड पार्ट भी देखेंगे। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 है और तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इवेल्युएट मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसके दो मेथड है। एक मेथड थोड़ा लंबा है लेकिन तुम उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे क्योंकि तुमने वो तरीका पढ़ रखा होगा, मतलब उससे रिलेटेड तुमने पढ़ाई कर रखी होगी। और एक तरीका इजी है लेकिन तुम उसको अभी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने 8.4 पढ़ी नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने 8.4 पढ़ रखी और 8.4 के फॉर्मूलाज भी याद है तो वो उसको मेथड सेकंड से भी समझ सकता है। तो मैं इस क्वेश्चन में मेथड फर्स्ट भी लगाऊंगा और मेथड सेकंड भी लगाऊंगा। मेथड सेकंड थोड़ा कम स्टेप्स में जाएगा और मेथड फर्स्ट थोड़ा ज्यादा स्टेप्स में जाएगा। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो ऑप्ट करना। एग्जाम में दोनों से मार्क्स मिलेंगे लेकिन मेरा काम है दोनों मेथड बताना और आपका काम है कोई एक मेथड सीखना जो आपको बढ़िया लगे। ठीक है, देखो तो फर्स्ट मेथड से अपन चालू करते हैं। अपन को 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है। मोटा मोटी अपन में ये बात करें कि अपन को साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा अपन को 7/8 गिवन है तो साइन थीटा कॉस थीटा निकालते हैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू है 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉट थीटा का फॉर्मूला है अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा का फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 7/8। बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है अपनी 7 के और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8 के। तो बेस की वैल्यू है अपनी 7 के और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 के। अब अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं जिसके अंदर अपन क्या कहेंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ताकि अपन हाइपोटेन्यूज निकाल सके। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 के और बेस की वैल्यू कितनी है 7 के। तो 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर। 8k के होल स्क्वायर का क्या होगा 64k स्क्वायर और 7k का होल स्क्वायर क्या होगा 49k स्क्वायर। 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। तो यहां से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहां से 113k स्क्वायर। 113k स्क्वायर। अब ये उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा 113k स्क्वायर पे। अब ये स्क्वायर रूट 113 पे भी जाएगा और ये स्क्वायर रूट k स्क्वायर पे भी जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 113k। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितनी है अपनी, परपेंडिकुलर है अपने पास 8k और हाइपोटेन्यूज अभी अभी अपन ने निकाली है रूट 113k। तो 8k अपॉन रूट 113k, k से k गया तो क्या आ गई 8 अपॉन रूट 113। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है अपना, बेस है अपना 7k और हाइपोटेन्यूज अपन ने अभी अभी निकाली है रूट 113k। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू अपन को पता है 7k और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113k। k से k गया तो अपनी क्या वैल्यू आई 7 अपॉन रूट 113। ठीक है, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई।
अब साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो इसको इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह क्या पुट करूं, 8/√130, तो 1 + 8/√130 सही है, इंटू 1 - 8/√130, 1 - 8/√130 अपॉन cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा की वैल्यू अपन ने निकाली 7/√130, तो cos थीटा यहां पे पुट कर दो और यहां पे पुट कर दो, 1 + 7/√130 इंटू 1 - 7/√130, ठीक है। अब ये a + b इंटू a - b बन गया और नीचे भी a + b इंटू a - b बन गया, तो a + b इंटू a - b इक्वल्स टू क्या होता है, a² - b²। एक बार क्या करो तुम इसको थोड़ा सा, ये वाला जो स्लाइड है ना उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, मैं फिर थोड़ा सा आगे लिखने के लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। हाँ भाई सॉल्व करें, a + b इंटू a - b, a² - b² से, तो ये क्या बन जाएगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 और 8 का स्क्वायर 64 अपॉन √113 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 113, तो 1 - 64 अपॉन 113 अपॉन 1 - 7 अपॉन 113 इक्वल्स टू 113 मैंने एलसीएम लिया तो क्या आ गया 113 - 64 अपॉन 113 मैंने एलसीएम लिया तो 113 - 49, सॉरी 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो देखो 113 से 113 तो निपट गया, अब 113 - 64 कितना हो जाएगा 49 और 113 - 49 क्या हो जाएगा 64, ठीक है। तो क्या आई अपने इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 49/64। अब एक बार इसको तुम कॉपी करो, फिर मैं मेथड सेकंड से बताता हूं, वो बहुत ही इजी कहलाएगा, देखना। हाँ भाई अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का मेथड नंबर सेकंड। तो अपन को एक्सप्रेशन दे रखा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो देखो ऊपर वाला एक्सप्रेशन a + b इंटू a - b के फॉर्म में है, ठीक है, और a + b चलेगा, ट्रक चलेगा, ठीक है, ट्रक चलेगा, इसको काट देगा अपन एडिटिंग से, नहीं कटा तो माइनस करना। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ठीक है, a + b इंटू a - b की फॉर्म में है और a + b इंटू a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं 1 का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी a + b इंटू a - b का एक्सप्रेशन है, तो यहां पे भी फॉर्मूला बन जाएगा a² - b²। तो क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब देखो अपन 8.4 में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्या फॉर्मूला है वो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां से अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को RHS में भेज देता हूं, राइट हैंड साइड में भेज देता हूं, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अपन 8.4 में पढ़ेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ रखी उनको पता है, उनके लिए ही मेथड नंबर सेकंड करा रहा हूं, क्योंकि वो बच्चे बोलेंगे हमारे मास्टर जी ने तो बहुत इजी तरीके से करा दिया। तो भाई वो इजी तरीके से इसलिए कराया क्योंकि तुमने 8.4 पढ़ रखी थी, तो मैं भी इजी तरीके से करा रहा हूं, लेकिन पहले मैंने उस तरीके से कराया कि बच्चे को कुछ नहीं आता, वो बेसिक से पढ़ रहा है, ठीक है। मैं हमेशा उस लेवल से पढ़ाता हूं जहां पे बच्चे को कुछ नहीं आता, बच्चा जीरो है, जीरो से इनफाइनाइट तक ले जाना है बच्चे को, ठीक है।
तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह मैं पुट कर देता हूं cos स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह अगर cos स्क्वायर थीटा को उधर भेजूं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी cot स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी cot स्क्वायर थीटा। अब cot थीटा की वैल्यू कितनी है, cot थीटा की वैल्यू है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर दो, 7/8 का होल स्क्वायर कर दो। तो 7 का स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर है 49 और 8 का स्क्वायर क्या है 64, तो क्या हो जाएगा 49/64। ये आ गए हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू, और यही एक्सप्रेशन की वैल्यू अपन ने पिछले मेथड में भी निकाली थी, तो हमारा आंसर दोनों से सेम आ रहा है, मतलब हमारा मेथड भी सही है। अरे मैं तुम्हें कन्विंस करने के लिए बोल रहा हूं, मुझे पता है मेरा मेथड सही है, ठीक है। चलो भाई एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर इसका पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड चलो करा ही देता हूं। पार्ट सेकंड क्या है, पार्ट सेकंड है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू करनी है फाइंड। cot थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/8 दे रखी है, तो क्या करना है बस 7/8 का होल स्क्वायर ही तो करना है। ये तो बच्चा भी कर देगा भाई साहब, 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर। हाँ कई बच्चों को इसमें भी डाउट आता है कि मतलब अपने रैशनल नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं, मतलब अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आ जाए तो कैसे स्क्वायर करेंगे। तो देखो 7/8 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, ये स्क्वायर 7 के पास भी जाएगा और 8 के पास भी जाएगा। कैसे, देखो ऐसे 7 के पास भी स्क्वायर गया और 8 के पास भी स्क्वायर गया। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो इसको मैं लिख दूंगा 49/64। ठीक है भाई साहब। भाई यहाँ हर चीज बेसिक से मिलेगी बिल्कुल। अगर तुम्हें बच्चे को बिल्कुल मैथ्स नहीं आती ना, फिर भी वो पढ़ सकता है। कैसे भाई, बहुत बेसिक से पढ़ाते। और अगर मेरी ऑफलाइन क्लास में कभी बैठ गए तो भाई साहब इतना बेसिक, और कोई 9वीं क्लास में बैठ गया तो भाई बहुत बेसिक से चलते हैं अपन। प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस होता है, वो भी बताया हुआ है मैंने ऑफलाइन क्लास में। इतनी बढ़िया ऑफलाइन क्लास होती है, मतलब अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है 8th क्लास तक मैथ्स में, तो मैं दावा देता हूँ इंटरेस्ट क्रिएट कर दूंगा 9वीं क्लास में। ऑफलाइन बैच में बैठ के देख लेना, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा।